आ जाए बच्चों, हम साधारण ब्याज पर बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है कि किसी राशि को साधारण ब्याज पर 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद 3900 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। निवेश की गई राशि याद करें। यानी ये क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ये हमारे पास? ब्याज, ठीक है। ये ब्याज दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ, ब्याज दिया हुआ है 39 रुपए, क्या है? ब्याज है। दर क्या है? 12%। समय कितना है? 5 वर्ष। क्या पूछ रहा है? प्रिंसिपल। मूलधन पूछ रहा है, एक बार मूल राशि पूछ रहा है। तो मूल राशि लिखी, क्या करेंगे? देखो ब्याज कितनी है? 3900 रुपए। कितने समय में है ये? 5 समय में, ठीक है। और दर क्या है? 12%। तो 1 वर्ष के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, 1 वर्ष के लिए आ जाएगा, है ना। और परसेंट को उठाने के क्या करोगे आप? 100। तो जब 12 हमने नीचे लिखा तो 100 हम क्या करेंगे? ऊपर कर देंगे। अब इसे 12 से कर सकता है कोई सा? 3 से 4 बार, 3 से 13 बार, ठीक है जी। 5 से ये कितनी बार? 20 बार। और 4 से 5 बार। 13 की मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 13 पन्ना 6500, ठीक है। आ गया? ये क्वेश्चन कल भी कराए थे मैंने आपको। हो गया ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्षों में 800 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? आपको बताया था मैंने कि रुपए कितने? 800, और अब भी 800 ही रुपए हैं, ठीक है। समय कितना है? 3 वर्ष है। और अब भी समय कितना है? 3 वर्ष है, ठीक है जी। अब देखिए 956 रुपए क्या हो रहा है? मिश्रित धन हो रहा है। और मिश्रित धन वो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है कि अगर 4% और बढ़ा दी जाए तो 4% बढ़ेगी तो साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज की दर मूलधन पर रहती है, ना कि ब्याज से कोई मतलब नहीं है। तो ब्याज जो बड़ी होगी जिस दर पर, वो बड़ी ही होगी। लेकिन अब कितनी बढ़ा रहे हैं? 4%। तो आप 800 रुपए की राशि पर 4% दर बढ़ाएंगे, और समय कितना है? 3 वर्ष, ठीक है। 2 जीरो 2 जीरो काट दी तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32, या कितना होगा? 96 रुपए। 96 रुपए ब्याज बढ़ जाएगी, ठीक है जी। मूलधन कितना है? 960, 956, ठीक है। तो 956 में से ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1052। ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कल भी कराए थे मैंने आपको, कल ही क्वेश्चन कराए थे। हो गया? देखिए क्वेश्चन को, सेमी क्वेश्चन करिए। ये कह रहा है कि कितने वर्षों में 150 रुपए पर 8% की दर से उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 800 रुपए में 3 वर्षों में 9/2% की दर से मिलेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो 150 रुपए है, क्या है? मूलधन है 150 रुपए, ठीक है। 150 रुपए है, उस पर 8% की दर है, तो उस पर हम 8% की दर लगा देते हैं, ठीक है जी। दर हो गई 8% दर हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 800 रुपए पर 3 वर्षों में 9/2
2% की दर से मिलेगा। देखिए ध्यान देना, इस पर हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता है कि इस पर t समय में कोई तो ब्याज बन रही होगी। वही ब्याज हमारी 800 रुपए में 3 वर्षों में और 9% पर बन रही होगी। यही तो है, 9/2 है। चलिए 9/2 कर दीजिए, ठीक। यानी ये कह रहा है कि 150 रुपए 8% की दर से टी समय में जो भी ब्याज बनेगी वो हमारी 800 रुपए पर 3 वर्षों में 9/2% की दर पर बनेगा। 9/2% 100 से डिवाइड कर दिए, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। अब देखिए 100 से 100 काट दो, ठीक है जी। 2 से इसे काटो, क्या बार जाएगा? 400 बार, ठीक। 3 से इसे काटो, क्या बार जाएगा? ये 50 बार, ठीक है। और 50 से इसे काटो, क्या बार जाएगा? 8 बार। और 8 से ये कट जाएगा 1 बार। तो t बराबर क्या है? यहां कितना बचा? 9। यानी 9 वर्ष में जो भी ब्याज बनेगी वही ब्याज यहां पर बनेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हो गया। देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्षों में 4% प्रति वर्ष, अगले 3 वर्षों के लिए 7.5% और 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12.5% वार्षिक दर है। यदि एक व्यक्ति 6 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 1075 रुपए मिलते हैं तो उसने कितनी धनराशि जमा की होगी? ठीक है, मैंने बोला साधारण ब्याज में आप समय और दर की मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको फिक्स ब्याज मिल जाएगी एक प्रकार से, है ना। तो हमें नहीं पता क्या राशि है, लेकिन हमें यह पता है कि पहले 2 वर्ष के लिए, मैं आपसे कहूं 2 वर्ष के लिए कितनी राशि हो जाएगी? चमक कम रहा है आपको, अब तो चमक रहा है ना। हाँ चलिए कोई नहीं। 2 वर्ष के लिए कितनी ब्याज दर है? 4%। तो कितनी हो जाएगी? 8% दर हो गई। उसके बाद 3 वर्षों के लिए कितनी है? 7.5। तो कितनी हो जाएगी? 22.5%, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि देखो ध्यान देना, 3 और 2 5 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि 5 वर्ष से आगे की अवधि के लिए कितनी ब्याज दर है? 12.5। लेकिन समय टोटल कितना है? 6 वर्ष। तो 6 वर्ष से 5 वर्ष हमने लगा दी, ब्याज बची कितनी? तो 1 वर्ष के लिए कितनी ब्याज दर रहेगी? आप कहोगे 12.5%। तो मैं आपसे कहूं कि टोटल ब्याज दर कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे टोटल ब्याज दर हो जाएगी, इसे आप ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी? 22.5 और 12.5 कितनी होगी? बताइए। 45 या 35? बताइए जल्दी भाई। 22 और 3 25, 10 35 हो जाएगा ना। 35 और 8 भाई, तीनों को ऐड करो, 35 और 8 कितना हो जाएगा? यानी टोटल जो ब्याज दर होगी कितनी होगी? 43%, ठीक है। और समय कितना हो गया? 6 वर्ष, जो हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया है। तो 43% ब्याज दर पर ब्याज कितनी मिल रही है? आप कहोगे 1075 रुपया, ठीक है। यानी 43% का मतलब क्या होता है? आप कहोगे 43/100। यानी हमें एक चीज तो पता चल गई कि 100 रुपए अगर मूलधन है तो 43 रुपए क्या है? ब्याज। और क्वेश्चन में ब्याज कितनी है? आप कहोगे 1075। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी बार जाएगा ये?
अगर इससे 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी बार जाएगा पता जल्दी? 25 बार। ठीक है, तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ गया? 2500। आया समझ में? यानी ये हमेशा जब परसेंट दिया हुआ हो तो ये मूलधन है या ब्याज होता है। नाइस, पुनः बता दूंगा, पुनः बता रहा हूं। 2 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी है? 4%। तो 2 वर्ष में कितनी ब्याज हो जाएगी? अब परसेंट का मतलब होता है कि 100 रुपए पे 4 रुपए ब्याज है, तो यहां मान लो हम 4 रुपए ब्याज माने, 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 8। उसके बाद 3 वर्ष में कितनी होगी? 3 वर्ष के लिए 7.5 है, तो कितनी हो जाएगी? 22.5। 5 वर्ष के आगे कितनी ब्याज लगेगी? 12.5। लेकिन समय कितना बचा हुआ है? टोटल समय 6 वर्ष है, तो बचा कितना होगा? 1, क्योंकि 5 तो ले लिया हमने, तो 1 पर कितनी ब्याज होगी? 12.5। टोटल ऐड किया तो कितना हो गया? 43%। ब्याज दर हो गई 43%। 43% मतलब 43/100 होगा, यानी 100 रुपए मूलधन है तो उस पर 43 रुपए ब्याज है, जबकि क्वेश्चन में ब्याज कितनी है? 1075। 43 से भाग दिया, 1 की वैल्यू आ गई 25, तो 100 की निकाल दो, 25 गुणा करो 2500। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कोई दिक्कत ना, आप करो, आपको समझ में आ रहा ना? आप चमक रहा है ये बस, तो उस पर दिक्कत मत लो तुम। यहाँ देखो, सतीश ने 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ऋण लिया है। किस परसेंट पर? 10% दर पर, यानी आर बराबर कितना हो गया? 10%। दर कितनी है? 10%। समय कितना है? 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद उसने मूलधन और ब्याज दोनों लौटा दिया, और यदि उसने कुल 35 रुपए लौटाए, यदि कुल उसने 3500 रुपए लौटाए, तो मूलधन कितना होगा? 3500 रुपए उसने लौटाए, यानी इसका मतलब है उसने कितने लौटाए? ए मिश्र धन लौटाया उसने 3500 रुपए। ठीक है जी, हमसे क्या पूछा गया है? मूलधन, प्रिंसिपल। ठीक है, यहां बताइए दर कितनी है? 10%। 4 वर्ष बाद, है ना, यानी 10% की जो वैल्यू है 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर 40%, और मैं आपसे कहूंगा कि बच्चों 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो आप कहोगे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर 2/5, है ना। ये क्या है? हमारा मूलधन, ये है हमारी ब्याज। ठीक है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? मिश्रधन, यानी ए हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ा, कितना हो गया? 7, यानी आपने दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 7। मिश्रधन 7 है, जबकि क्वेश्चन में 7 की वैल्यू कितनी है? 3500। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी? 500। आप कहोगे सर 500। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू निकालिए आप, कितना हो जाएगा? 2500 रुपए। बैगन अब यही सब पीडीएफ में यही रहेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ब्लैक कर दें? ये ठीक है, ठीक है, ये कर देंगे। हो गया? अगला प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है ये प्रश्न? 7000 रुपए पर 9 महीने के लिए 50/3% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 7000 रुपए है, कितना है? 7000 रुपए। ठीक है, कितना समय के लिए है? 9 महीने के लिए, है ना। 9 महीने को वार्षिक बदलोगे तो क्या कर दोगे आप? 9/12। दर कितनी है? 50/3%।
या तो यहाँ 50/3 भी कर सकते हो या इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हो। कितनी होती है फ्रैक्शन वैल्यू? 1/6। या तो आप 50/3 लिख लो या 1/6 लिख लो, कोई दिक्कत? भाई हमने दर की फ्रैक्शन वैल्यू लिख ली सीधी सीधी, यानी आप लिखोगे 50/3% के लिए 100 करोगे तो 50 दूनी 100, तो 1/6 ही तो आएगा। तो हमने 1/6 सीधी लिख ली। ब्याज ही पूछ रहा, अब काटिए कैसे, कैसे काटोगे बताइए मुझे। देखो 3 से 3 बार और 3 से 4 बार, ठीक है। 3 से काटो क्या बार जाएगा? 2 बार। ये कितना हो गया? 4 दूनी 8। अब 8 से काटोगे क्या बार जाएगा बताइए? 8 8 64, ठीक है। कितना बचेगा? 6 जीरो, आ सकते 56 और 8 पंडे 40, 875 रुपए। भाई 4 दूनी 8 से काटो, से 8 से काटोगे 64 बार यानी 6 बचेगा, 56, 4 बचेगा, 8 पंडे 40, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चलिए भाई क्वेश्चन को। 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक की अवधि के लिए 2000 रुपए पर 25/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। चलिए भाई इसकी हम फ्रैक्शन लगाओगे तो आप कहोगे सर इसकी हो जाएगी 1/, कितनी होगी? 16, क्योंकि 25/4, 25 से 100 को काटोगे 4 बार तो 4 से 16, 1/16 आ गई है, तो ठीक है जी। चलिए अब हम समय देख लेते हैं, 4 फरवरी से लेकर के 18 अप्रैल तक। तो 4 फरवरी से 18 अप्रैल तक कितने दिन बनेंगे? 4 फरवरी से अप्रैल तक कितने दिन बनेंगे? 75। कैसे बनेंगे? फरवरी में 4 से लेकर यानी 28 फरवरी होगी, कितने दिन बचेंगे उसमें बताइए? 24। फरवरी में 24 हो गए, ठीक है। मार्च में कितने होंगे? 31 और अप्रैल में 18। तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 75 होगा, 73 होगा? 73, ठीक है जी। 73 दिन हो गए, ठीक है। 73 दिन हो गए। अब हम किसी वार्षिक में बदलेंगे तो क्या करोगे आप? 73/365, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितना आ जाएगा? 1/5, ठीक है जी। समय 1/5 आ गया, दर 1/16 आ गई। मूल रुपया कितना है? 2000 रुपए। अब 2000 रुपए हैं, 1/5 समय है और 1/16 दर हो गई। 5 से काटो क्या बार जाएगा? ये 400 बार। और इसे काटोगे क्या बार जाएगा? 16 से 25 बार, तो कितना आ गया? 25। अब ठीक है। 16 हमने काटी, 16 से 400 काटा 25 बार, ठीक है। नेक्स्ट करो। करो। यदि ए बी को 10% प्रति वर्ष की दर से 3500 रुपए उधार देता है और बी सी को समान राशि 11.5% की दर से उधार देता है और 3 वर्ष की अवधि में बी का लाभ कितना होगा? करिए क्वेश्चन को। ए बी को 10% पर देता है और बी सी को दे रहा है 11.5% पर। अब ये कह रहा है कि बी को लाभ कितना है। अच्छा क्वेश्चन है, करिए।
डी ऑप्शन 57.5। कितना है पीछे नहीं हुआ, देखिए इसे दो तरह से कर सकते हैं हम। पहला तरीका तो यह है कि हम अगर 3500 रुपये है, ध्यान देना 3500 रुपये है, दर कितनी है 10%, यानी 10/100 कर लो, 1/10 कर लो, ठीक है। समय कितना है 3 वर्ष, तो आप इसे हटाओगे तो कितना हो जाएगा, कितनी होगी 1050 रुपये ब्याज हो गई। दूसरे को आप करोगे तो आप कहोगे 3500 रुपये ही हैं, लेकिन अब क्या है दर 11.5, समय वही रहेगा 3 ही, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताइए आप। 402.3। देखो 3 पंजे 15, 3 3 9, 105 तो ये हो गया, और ये 11.5, इसकी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताइए कितना आएगा, इसका आएगा 1207.5, ठीक है जी। 1207.5 रुपये आ गया, उसे 1050 मिले से 1207.5, तो अंतर कितने का आएगा 157.5 रुपए का लाभ आ गया। पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका देखिए, उतार रहे हो उसे, देखिए पहले दूसरा तरीका और देख लीजिए, सेकंड तरीका कैसे करेंगे आप। पहले देखिए, साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज मूलधन पर होती है, ब्याज से उसे लेना देना नहीं है। 10% पर कोई ब्याज बनी होगी और उसकी बनी है 11.5% पर, ब्याज दर कितनी अधिक है 1.5, ब्याज कितनी अधिक है 1.5, वही उसे लाभ मिला होगा, तो निकाल दीजिए 3500 का 1.5 और समय कितना है 3 वर्ष, कर दीजिए इसे तो कितना आ जाएगा बताइए, 105 गुणा 1.5 या 157.5 रुपये, ये आ गए ब्याज, ये प्रॉफिट है भाई। उससे जितनी ब्याज दर फालतू में दे रहा हो उतना ही तो उसे लाभ मिलेगा जितना एक्स्ट्रा देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, करिए। कोई धनराशि है, प्रति वर्ष किस प्रतिशत की दर होनी चाहिए जो 10 वर्षों में धनराशि 2/5 हो जाए। हो गया। देखिए ब्याज की धनराशि क्या हो रही है 2/5, फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है, इसका मतलब है 5 रुपए मूलधन होगा तो 2 रुपए उस पर ब्याज होगी, यही तो है। 2 रुपए ब्याज है, कितने वर्षों में हो रही है 2 रुपए ब्याज, आप कहोगे 10 वर्षों में। मैं आपसे कहूं कि 1 वर्ष की ब्याज निकालो तो आप कहोगे उसमें 2 भाग दीजिए 10 का, है ना,
तो हम इसमें 10 का भाग देंगे, दे दिया जी। 1 वर्ष की ब्याज दर आ गई, ठीक है, क्या 1 वर्ष की ब्याज दर आ गई। अब हमें इसे बदलना किसमें, प्रतिशत में, यानी दर में बदलना हो, प्रतिशत दर में। तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे 10 से काटो, क्या बार जाएगा, और 5 से काटोगे कितना आ गया, 4%। बताइए, एक ही लाइन में क्वेश्चन। दूसरे तरीका से कर सकते हो, 5 रुपए मूलधन है, दर 2 रुपए है, PRT से भी कर सकते हो। ठीक हो गया, नेक्स्ट कर। चलिए वही क्वेश्चन करिए, करा दिया क्वेश्चन। ये 7,000 रुपए में से कुछ राशि 6% की दर पर, शेष 4% पर, यदि दोनों अंशों से 5 वर्षों में कुल ब्याज 1600 रुपए था, तो 6% प्रति वर्ष की दर से उधार दी गई राशि थी। कर दीजिए भाई। पांच वर्ष करिए। हमें ये पूछ रहा है कि 6% की दर पर दी गई राशि ज्ञात करिए। 5,000 तो ऑप्शन में भी ना, क्या कर रहे हो भाई, देखो। चलिए कैसे करोगे, कितने हैं, 7,000 रुपए है, ठीक है जी। 7,000 रुपए में कुछ राशि जो है, ध्यान देना, मैंने आपको ये 2 तरीका से कराया हुआ क्वेश्चन है ना। कैसे करोगे इसे क्वेश्चन को दूसरे तरीका से, एक तो बेसिक आपको आता है सभी, हम क्या करेंगे, 6% कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए है ना। तो 5 की अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, और 5 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। यानी इसका मतलब है एक तो हमने दी होगी 30% पर, और एक दी होगी कितने पर, 20% पर, ठीक है जी। ऐसे ही है ना। अगर हम इसे तोड़ें, हम कहें इसे 10% प्लस 20% कर सकते हैं ना, और इससे कर सकते हैं हम 20% और अलग, भाई इसे 20% अलग ले लिया क्योंकि सब कम धनराशि कितनी है दर पर, ये, तो हमने इसको 20% के हिस्सा में तोड़ा, तो 20% और 10%, यही है ना। यहां तो कोई दिक्कत है। अब 7,000 का 20% निकालिए। आप कहोगे सर 7,000 का 20% हम निकालें तो हमारी जो ब्याज बनेगी कितनी बनेगी, बताइए, 1,400 रुपए, ठीक है जी। 20% कितनी बनेगी, जबकि टोटल ब्याज दर कितनी है, 1,600। तो कितनी ब्याज दर एक्स्ट्रा है या कम है, आप कहोगे सर 200 रुपए जो ब्याज दर है वो कम है अभी। किसकी वजह से कम है, इस 10% की वजह से, है ना। किसी का हिस्सा होगा उस पर 10% की वजह से कम होगी नहीं होगी, है ना। पूछे किसकी, उसके 6% वाले की, यही तो पूछ रहा है ना। चलिए जी इसी का निकाल देंगे हम। क्या निकालेंगे, अब कोई भाग ए होगा, है ना, उसका क्या परसेंट, 10%, यानी 10/, बराबर कितना है 200। 10 से काटो क्या बार जाएगा ये, 20 बार,
100 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 2000 रुपये। बस यही पूछ रहा है आपसे, बताओ। बेसिक मैंने आपको करे रखा है, और ये क्वेश्चन आपको मैंने मिश्रण में भी कराए थे क्वेश्चन, और ये आपको मैं परसेंटेज में कराया है, प्रॉफिट लॉस में भी कराया ये टाइप। मैं तो मिश्रण वाला दिखा रहा हूँ, एक तरफ 1400 1600 मिश्रण से बता देते हैं, चलो दूसरे तरीका से भी इसे कर लीजिए। ये वाला देखो, ये जो 10% है, ये 10% एक्स्ट्रा है ना इसमें, जबकि 20% की हमने निकाल ली। अब जो 10% ब्याज बनी होगी वही तो 200 रुपए के बराबर होगी। 200 रुपए कम है ना ये अभी। 10% की वैल्यू 200 है, एक की वैल्यू कितनी आएगी 20, 100 की वैल्यू निकाल दो भाई, हर आंकड़ा अपने अपने 100% होता है ना। चलिए अब हम उससे बात करें, 6% दर है ना, 6% राशि पूछ रहा मैं, यही तो राशि है 6% वाली, 6 पंजे 30 भाई, 6% पे यही तो राशि निकाली तुमने, और ये कितनी थी 4% वाली, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30। दूसरे तरीका से करा रहा हूं, ये बिस्कुट वाला भी क्वेश्चन है। देखिए बताइए 7000 रुपए है, अगर इस पर मैं आपसे कहूं कि 6% की दर बताइए, 2100 कितनी होगी 6% पे 4200 है ना। लेकिन कितनी है 3 पर क्या वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो 5 की मल्टीप्लाई भी तो होगी, है ना। नहीं आया समझ में जानवी, मैंने आपको बता रखा है जो दर है उसमें आप समय की मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल दर परसेंट आ जाती है, यानी 30% दर, ठीक है। तो 30% का सीधा सीधा हम करें, अगर देखिए 7000 का हम 30% निकालें 2100 तो कितना होगा 2100 और यहां हम कितने निकालेंगे 4 पंजे 20%, 1400 ये कितना होगा 1400। टोटल ब्याज कितनी है 1600 अंतर लोगे, यहाँ होगा 2 से और यहाँ कितना आएगा 500। रेशियो बनाया 2 5, दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में 7000 एक की वैल्यू 1000। किसकी पूछा है 30 वाली, 6 पंजे 30 था ना, 6% वाली 2000 2 1 2 3 0 ये आपको परसेंट मैंने बताया मिश्रण में, प्रॉफिट लॉस में बताया। नेक्स्ट कराएं, लास्ट क्वेश्चन आज का, एक और क्वेश्चन लास्ट हो गया। हो गया तो नहीं हुआ, चलिए कर लीजिए। हो गया, चलिए क्वेश्चन करिए। 8% ब्याज दर है, 2 वर्ष के लिए है, 5000 रुपए निवेश किए गए, 10% का कुल ब्याज प्राप्त करने के लिए 15% ब्याज दर पर कितना अतिरिक्त धन निवेश करना चाहिए। बताइए। प्राप्त करने के लिए इसे 15% ब्याज
चाहिए 5000 चाहिए कराए से साधारण ब्याज कितनी ब्याज दर है 8% है ना। उसके बाद वो कह रहा है कि कुल ब्याज दर कितनी प्राप्त कर रहा है वो 10%, जबकि उसने बोला कि 15% की ब्याज दर पर अतिरिक्त धन और करना उसे, है ना। तो 15% पर मान लेते हैं 15% पर कोई अतिरिक्त धन करेगा, ठीक है, और कुल ब्याज दर कितना प्राप्त करेगा वो 10%। यहां कितना आ गया 5 और यहां कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा 2, ठीक है जी। 8% पे कितना धन है 5000 आप कहोगे 5000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूछी किसकी है 15% वाले की, कितना आ गया 2000 2000 रुपये। ये ऑप्शन आज के बता लीजिए दूसरा तरीका से बताऊं या हो जाएगा, नहीं समझ में आ गया ठीक है भाई। 5,000 का 8% से निकालो पहले, ठीक है, जितना कम होगा उसके बाद 5,000 पर क्या निकालोगे आप 10% पर, और फिर 15% तुलना कर दोगे। दूसरी तरीका तो नहीं बोलेगा, किससे, इसे दूसरा तो नहीं होगा, दूसरी का बता दो। तुम्हारा गलत था दूसरे से कितना रहा, 3000 आपको दूसरे से नहीं 3,000 नहीं आएगा। करवाओ ना, चलिए देखिए, 5 की वैल्यू है 5,000। हाँ क्योंकि 8% पे तो 5,000 लगाई ना सुने, तो 7 की वैल्यू कर देगी करेंगे मेरे पीछे। मिटा दूसरे हाँ 2000 सुबह कर दे, 2000 क्या सारा, अरे भाई पहले से बता दो, सुबह कर 8% पर कुछ राशि लगाई कितनी है 5,000 है, और 15% पर अतिरिक्त धन लगाना, तो 15% मान लिया हमने, इस पे जो धन लगाएगा टोटल एवरेज 10% लाभ प्राप्त कर रहा है। इनका अनुपात लिया तो 5:2 आ गया, 5 की वैल्यू 5,000 है, 1 की वैल्यू 1,000, 2 की वैल्यू 2,000। अब तो आ गया 5 की 5,000 तो 1 की 1,000 तो 2 की वैल्यू, ठीक है। चलिए बताते हैं दूसरे तरीका से। 5,000 रुपए है जी, 5,000 रुपए कितने किस परसेंट पे दर पे है 8% पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि वो 15% पर कितनी धन लगाएगा, ए धन लगाएगा मान लेते हैं, तो 15/100 हो जाएगा, है ना। जबकि वो कहना चाह रहा है कि टोटल पर उसे कितना प्राप्त होना चाहिए 5,000 प्लस ए पर उसे 10%, 10/100, 100 सब में बटे में है, काट दें, ठीक है। अब देखिए 8 40,000 हो जाएगा, ये प्लस 15A बराबर ये होगा आपका 50,000 प्लस 10A, ठीक है जी। 15A और 10A का अंतर कितना आएगा, और 40,000 50,000 का अंतर 10,000, 5 से काटोगे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 5000 ये बेसिक, 5000 लाए, ये बेसिक है भाई, 5,000 में अतिरिक्त धन करवा रहा ना बैठ, ठीक है ठीक है, हाँ आ गया ना समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी हाँ